मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी और संस्कृत इलेक्टिव में संस्कृत व्याकरण के विषय कृदंत प्रत्यय को। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये जाना 6 कृदंत प्रत्यय को हमने सॉल्व किया और आज के लेक्चर में हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं सुना है तो उसका भी लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप बिल्कुल सीरीज में जाकर इन प्रत्ययों को याद कीजिए। और ये सिलेबस आपके पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अलावा गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा और भी यूनिवर्सिटीज में सेम ग्रामर के साथ है। तो चलिए जानते हैं कृदंत प्रत्यय को। स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनना है और साथ साथ नोट्स बनाने हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने जाना कृदंत और तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर होता है। ये धातुओं के साथ जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़ते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। और इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे कि जब भी त्वा, तुमन, ल्यप, अनियर जितने भी आपने प्रत्यय अभी जाने और अभी नए इस लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। तो जब भी ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं और कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत कहा जाता है। पिछले लेक्चर में 6 प्रत्यय को किया, एक बार सिर्फ एक रिवाइज करके नए टॉपिक पर आते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग में आपको अंतर क्लियर होना चाहिए। प्रत्यय धातु या शब्दों के पीछे जोड़ते हैं और जो उपसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, वो शब्द या धातुओं के आगे जुड़ते हैं। पहला तो डिफरेंस आपका ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ त्वा प्रत्यय है तो ये त्वा आ गया, ठीक है। ल्यप इसका य शेष बचा और इन दोनों का अर्थ होता है करके। तुमन यानी तुम, यानी इसका अर्थ है के लिए, पढ़ने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए। यत का और नियत का य शेष होता है, दोनों ही चाहिए और योग्य अर्थ को बताते हैं। और नवुल का वो शेष होता है, फिर इसे अक बना दिया जाता है और क्रिया को करने वाला इसका अर्थ होता है। तो ये हमने पिछले लेक्चर में इन 6 प्रत्ययों को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम इन 6 प्रत्ययों को जानेंगे। तो बड़े ध्यान से स्टूडेंट्स आपने प्रैक्टिस करनी है। जो भी डाउट साथ साथ आए आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में पूछते रहें। क्षत्रिय प्रत्यय आपका और शानच प्रत्यय वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी हम इसे डिटेल से जानेंगे। इसका अतशेष बचता है और तो को न कर दिया जाता है। पुल्लिंग में इसका प्रयोग अन के रूप में होता है। और जो शानच है इसका आंशेष बचता है और म का आगम होकर ये मान में इसका उत्तर बनता है। कत का त शेष है। कत्वतु का जो रूप आप कत का बनाएंगे तो वही रूप आप में तवत आपने जोड़ देना है। वो भी हम एग्जाम्पल सारी चीजें डिटेल से जानेंगे। और फिर वत का हम वान कर देते हैं पुल्लिंग में। और ये दोनों प्रत्यय जो हैं भूतकाल के अर्थ को बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तव्यत और अनियर दोनों का अर्थ चाहिए और इनका प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में किया जाता है। इसका तव्य शेष बचता है और यहाँ पे अनिया शेष बचता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने पहले शॉर्टकट में इन प्रत्ययों का टेबल जरूर समझ लेना है कि इसका क्या अर्थ है, क्या बचता है, क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षत्रिय और शानच प्रत्यय आपने पिछली क्लास में 6 प्रत्ययों को डिस्कस किया और नेक्स्ट 6 प्रत्यय को आज के लेक्चर में हम जानेंगे। माने ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसको प्रत्यय को जानने के लाभ कितने हैं। सबसे पहले आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा और अधिकतर यही पूछ लिया जाता है कि क्षत्रिय प्रत्यय या शानच कोई भी प्रत्यय का नाम लिख देंगे जो आपने 12 समझे हैं कि इनका प्रयोग धातु के साथ होता है या शब्दों के साथ। तो आप सिंपल बताइए कि जितने भी कृदंत हैं ये सभी कृदंत हैं और ये इनका प्रयोग धातुओं के साथ ही किया जाता है। तो इतना सा आंसर आपको टिक करना है या लिखना है। तो ये 2 नंबर का आपका काम हो गया। दूसरा काम है आप धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर आंसर बनाना है और एक फॉर्म में आंसर दिया होगा। अब आपने वहां पर धातु और प्रत्यय उसमें से अलग अलग छांटने हैं। तो यानी और उसके अलावा भी स्टूडेंट्स आपके पास अनुवाद का कार्य जो है वो भी इन प्रत्ययों पे बहुत से रिलेटेड है। तो इसलिए देखिए अब कितना अधिक फायदा इन प्रत्ययों को जानने का, ठीक है। चलिए देखते हैं। वर्तमान काल के अर्थ को बताता है प्रेजेंट के लिए, ठीक है। जैसे पढ़ते हुए, आते हुए, जाते हुए, खाते हुए, इन धातुओं से क्षत्रिय और शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है और क्षत्रिय का अत बचता है, अन को अनादेश हो जाता है और यहाँ पे शानच का आन फिर मानशेष बचता है। अब क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग, ये भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, शानच का कहाँ होता है। परस्मयी पदी धातु, अब आपने
धातुओं के प्रयोग को जाना था। 3 तरह की धातुएं होती हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। ठीक है, तो क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं में किया जाता है, शानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं में किया जाता है। क्षत्रिय और शानच प्रत्यय जो है विशेषण के रूप में आते हैं और कर्ता के अनुसार, यानी जो सब्जेक्ट है, ठीक है, संख्या जो है, पुरुष जो है, उस पर डिपेंड करता है, उसी में उस लिंग और वचन आदि का प्रयोग होता है। अगर हम इसके पुल्लिंग के प्रयोग को देखें तो ये बनता है पठत, और हमने पठन कर दिया तो ये भी ये शब्द रूप के रूप में बन जाएगा, पठन, पठंतो, पठंतः। अब देखिए धातु के साथ प्रत्यय लगने पर यहाँ पर शब्द बना और इस शब्द के रूप चलते हैं जिसे हम शब्द रूप कहते हैं। ऐसे जोड़ोगे, गम में जोड़ा गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्तः। ठीक है, और शानच प्रत्यय भी इसी प्रकार चलता है, पुल्लिंग में राम के समान है, स्त्रीलिंग में लता के समान है, नपुंसक लिंग में फल की तरह चलता है। अब देखिए सेव आपका आत्मनेपदी धातु है, अब आपने यहाँ पर जोड़ा इसको तो ये क्या बना, सेवमानः। स्त्रीलिंग में आका डंडा लता की तरह जोड़ गया, और सेवमानम जैसे फलम फले फलानी आप करते हो तो नपुंसक लिंग में इस प्रकार चलेगा। तो अभी ये शॉर्टकट में आपने क्षत्रिय शानच की इंट्रो को जान लिया। अब हम बड़े ध्यान से इसके एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अभी हमारा पहला प्रत्यय स्टार्ट हुआ है। और इसका अर्थ देखिए वर्तमान काल के अर्थ के लिए है, पढ़ते हुए, आते हुए, जाते हुए, खाते हुए, सोते हुए, तो इन अर्थों में हम इनका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग परस्मैपदी धातुओं के साथ होता है और ये विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कर्ता के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार ही हमारा इसमें लिंग वचन आदि होते हैं। और पुल्लिंग में इसके रूप कैसे चलेंगे, पठत जोड़ा, पठ में क्षत्रिय जोड़ा तो पठत बना, पठन, पठंतौ, पठंतः, इस प्रकार इसके रूप चलते हैं। अब एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए अत शेष है, अत कान कर दिया गया है, पठ में जोड़ा पठन, और इसको जानना इतना अधिक आसान है ना, जैसे आप लट लकार बनाते थे। अब क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया कि वर्तमान काल को बता रहा है लट लकार, ठीक है, जैसे पट का बनाते थे पठती, अब आपने क्या करना है, ये ती हटा के ना ये न जोड़ देना है, पठन। बस इतना ध्यान रखना है कि लट का ही रूप बनेगा और अंतिम ती को हटा के आपने न जोड़ देना है। ठीक है, चलिए गम में जोड़ा, अब गमती नहीं बनाओगे, गम में बनता है गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, तो क्या बनेगा, गच्छन, जाते हुए, और इसके रूप भी ऐसे चलेंगे, गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्तः। ठीक है, नेक्स्ट जोड़िए पा। अब पा कैसे चलता था, पीने के लिए ना, पिबती चलता है ना, तो क्या करना है, ती को हटा देना है और न जोड़ देना है, पिबन। स्था में जोड़िए, तिष्ठति बनता था ना, ती हटाइए तो यहां पर आएगा तिष्ठन। नेक्स्ट देखिए प्रच कैसे बनता है, पृच्छति, और यहां पर बनेगा पृच्छन, ती हटाकर न जोड़ते जाना है स्टूडेंट्स। दृश्य में जोड़िए, दृश्य के लट लकार कैसे चलता था, पश्यति, तो यहाँ पे ती को हटाइए और न जोड़ दीजिए, पश्यन। नेक्स्ट देखिए गई, ये बनता है गायति। ठीक है, गाने के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, गायन। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए ये आपके क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ रहे हैं। क्रीड में जोड़ा क्रीडन। कुछ प्रयोग अलग हैं, उनको हमने एग्जाम्पल्स को इकट्ठा किया है क्योंकि ये भी आपके पास बहुत बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। करते हुए, इसका तो बहुत अधिक प्रयोग होता है, कुर्वन्। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्रुद्ध में जोड़ा क्रुद्धन। क्रुद्ध का कैसे बनता है, क्रुध्यति बनता है ना, सेम वैसे ही बनाओगे, क्रुध्यन। चिंत में चिंतयन। चूर में चौर्यति से बनता है, चौर्यन। ठीक है, लट लकार का रूप जोड़कर आखिरी में ती को हटा दीजिए, न जोड़ दीजिए। ठीक है, कथ में कथ्यन बनेगा, जी में ई की मात्रा वाले देख लीजिए, जयन। नी में जोड़ा नयन, ले जाते हुए। ठीक है, तो इस प्रकार आपने यहां पर क्षत्रिय प्रत्यय के प्रयोग को जाना। अब नेक्स्ट हम शानच प्रत्यय को जानते हैं। अब देखिए यहाँ भी वर्तमान काल का अर्थ है, परंतु इसमें धातुएं कौन सी है, आत्मनेपदी धातुओं का प्रयोग है और इसमें आन बचता है, म का आगम है। अब देखिए ये भी विशेषण के रूप में प्रयोग है, कर्ता के अनुसार इसमें लिंग और वचन होता है और इसके रूप कैसे चलते हैं, देखिए सेव में जोड़ा तो सेवमानः, सेवमाना और सेवमानम, इस तरीके से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में चलेगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सेव में जोड़ा सेवा करते हुए, इसका उत्तर है। ठीक है, जब आप इसके अर्थ को बनाएंगे, सेवमानः, याचमानः। लब में जोड़ा लभमानः, सह में जोड़ा सहमान, वित्त में जोड़ा विद्यमान, या फिर इस तरीके से भी आप लिखते हैं ना विद्यमान, ये जो है द्य होता है, विद्यमान। इक्ष में जोड़ा इक्षमाण।
पच में जोड़ा पचमानः। अब कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे जो थोड़ा सा परिवर्तन है उनको हमने इकट्ठा किया है और आप इसे ध्यान से समझे। कथ में जोड़ा कथ्यमानः, चोर्यमानः, जन में जोड़ा जायमानः, यहाँ पे परिवर्तन कुछ याद रखना है। नी में जोड़ा नयमानः, शी में जोड़ा शयान, शी होता है सोने के लिए, सोते हुए। यहाँ पे अब आपके पास अगर ऐसे आ जाए ना शयान में धातु और प्रत्यय अलग करो तो आपने जोड़ना है शी धातु है और शानच प्रत्यय है। क्री का कुर्वाणः, मुद में जोड़ा मोदमानः, दा में जोड़ा ददानः और धा में जोड़ा दधानः। तो इस प्रकार आपने क्षत्रिय और शानच प्रत्यय के अंतर को भी जान लिया। ठीक है, दोनों के अर्थ भले ही समान है परंतु अलग अलग धातुओं के योग में इनका प्रयोग किया जाता है। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं के साथ है और शानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं के साथ किया जाता है। चलिए तो कत्वतु प्रत्यय की पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, फिर इसे डिटेल से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दोनों ही भूतकाल के अर्थ को यानी कि पास्ट के अर्थ को बताते हैं। ठीक है, और इसमें से इसका कत में त शेष है, इसका तवत शेष है और इसका प्रयोग कत का तो भाववाच्य और कर्मवाच्य में आप करते हो। ठीक है, और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में और इसका प्रयोग बहुत अधिक आप अनुवाद बनाने के कार्यों में करते हो और ये सबसे अधिक सरल है क्योंकि वहां पे आपको लंग लकार याद करना है तो उसकी जगह पे हम इस प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसको याद रखना बहुत आसान है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि जब कत्वतु प्रत्यय का रूप बनाते हैं तो क्या करते हैं, कत प्रत्यांत रूप में वत जोड़ दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से जोड़ा, जैसे गम में कत प्रत्यय जोड़ा, ये बना गतः। अब मुझे इसमें कत्वतु प्रत्यय जोड़ना है तो ये देखिए जो आंसर था ना और उसको फिर वत को वान किया है, गतवान, ये इसका पुल्लिंग रूप बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम डिटेल से जानते हैं कि समाप्ति के अर्थ में, यानी जब कार्य समाप्त है, भूतकाल का तात्पर्य ये जब कार्य हो चुका है। जैसे उदाहरण दिया मेरे द्वारा शेर देखा गया, आपने जाना कि अभी इसका प्रयोग कहाँ होता है, कर्म वाच्य और भाववाच्य में होता है। तो मया तृतीय भक्ति होती है यहाँ पे कर्ता के अंदर, जब भी अवाच्य परिवर्तन करते हैं ना तो मया सिंह दृष्ट, मेरे द्वारा शेर देखा गया और इसका प्रयोग आपने जान लिया, भाववाच्य करवाच्य में है। इसके रूप चलते हैं। ठीक है, गतः, गता और गतम ये पुल्लिंग का रूप है, ये स्त्रीलिंग का है गता और गतम नपुंसक लिंग का रूप है। उदाहरण से समझते हैं अब हम। पठ में जोड़ा पठितः। स्टूडेंट्स साथ साथ प्रैक्टिस करना है, लेक्चर को पॉज करके आपने साथ साथ नोट्स बनाने हैं। ठीक है, हस में जोड़ा हसितः, लिख में लिखितः, पत में पतितः, कथ में कथितः, सेव में सेवितः, मुद में मुदितः, रक्ष में रक्षितः, स्था में स्थितः। ठीक है, अब देखिए ये स्थित शब्द कैसे बनता है, स्था धातु में कत प्रत्यय जुड़ा होता है। क्रीड में क्रीडितः, दृश्य में दृष्टः। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये आपने प्रयोग किया ना दृष्टः। अब यहाँ देखिए प्रच में जोड़ा पृष्टः, नश में जोड़ा नष्टः, स्पृश में जोड़ा स्पृष्टः, ये एक जैसे प्रयोग है। तुष में जोड़ा तुष्टः, स्वयं बनाने का प्रयास कीजिए। गम में जोड़ा गतः, नम में जोड़ा नतः, क्री में कृतः, ध्री में धृतः, ह्री में हृतः, त्यज में त्यक्तः, भुज में भुक्तः, भज का यहाँ पे बनेगा भक्तः। अब देखिए भक्त शब्द कितना अधिक हम सुनते हैं ना, तो यहाँ पे कैसे बना है, भज धातु है, कत प्रत्यय लगा हुआ है। वच में उक्त और भ्रू में भी उक्त ही बनेगा। तो अभी हमने क्या जाना, कत प्रत्यय को एग्जाम्पल्स के साथ समझा है, इसके प्रयोग कहाँ किया जाता है ये भी हमने जाना। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कत्वतु प्रत्यय को। क्रिया की समाप्ति यानी भूतकाल के अर्थ में है और जैसे मैंने शेर देखा, क्योंकि इसका जो प्रयोग है ना वो कहाँ है, कर्तृवाच्य में किया जाता है। ठीक है, जैसे आप वाक्य निर्माण करते हो तो वहां पे हम इसके लिए हम लंग लकार भी प्रयोग करते हैं, पर सबसे अधिक सरल ये है, आप पुल्लिंग में दृष्टवान लगा दीजिए और स्त्रीलिंग में अगर यही वाक्य बनाना है तो दृष्टवती कर दीजिए वान की जगह। ठीक है, तो इस प्रकार हम अधिकतर क्लासेस में क्या करते हैं, लंग लकार के प्रयोग की बजाय आपको पास्ट के लिए कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये सरल प्रयोग है। ठीक है, और हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक सरल तरीके से हम संस्कृत को जानने का प्रयास करें।
अब देखिए यहाँ पे भी क्या बताया कि जब इसका रूप बनाते हैं तो इसमें कत प्रत्यय में ही वत जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, गत है तो तवत लगाने पर गतवत बना, वत को वान हो जाता है तो ये बना गतवान। इसके भी रूप पे चलते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में, गतवान, गतवती और गतवत, ये आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग रूप है। पठ में जोड़ा पठितवान, यानी ठीक है पढ़ चुका है या मैंने पाठ पढ़ा, अहम पाठम पठितवान, अगर स्त्रीलिंग में तो वती कर देंगे, बस इतना सा अंतर आपको याद रखना है। हस में जोड़ा हसितवान, लिख में जोड़ा लिखितवान, पत में जोड़ा पतितवान, कथ में जोड़ा कथितवान, सेव में सेवितवान, मुद में मुदितवान, रक्ष में रक्षितवान, स्था में स्थितवान। ठीक है, आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं ना स्टूडेंट, जहां भी मुश्किल आया पूछते जाइए साथ साथ, और जिनको समझ आ रहा है कमेंट बॉक्स में यस भी लिख कर दीजिए कि कुछ समझ आ रहा है हमें। दृश्य में जोड़ा दृष्टवान, देखा, देखिए यहां पर आपने प्रयोग किया ना दृष्टवान। ठीक, पृच्छ में जोड़ा पृष्ठवान, पूछा। नश में नष्टवान, स्पृश में स्पृष्टवान, तुष में तुष्टवान। स्टूडेंट्स अपने आप बनाने का प्रयास कीजिए, जहां भी मुश्किल आए आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप स्टूडेंट्स आप खुद नहीं प्रैक्टिस करेंगे ना तब तक कोई लाभ नहीं हो पाएगा। ठीक, गम में जोड़ा गतवान, नम में जोड़ा नतवान, क्री में जोड़ा कृतवान, ध्री में धृतवान, हरि में हरितवान, त्यज में ज का क बनाया त्यक्तवान, भुज में भुक्तवान, भज में भक्तवान, वच में उक्तवान, और भ्रू का भी इसी प्रकार ही बनेगा। अब हम लास्ट हमारे जो दो प्रत्यय रह गए हैं वो है तव्यत और अनियर प्रत्यय। पहले इसको बड़े ध्यान से समझते हैं, इसकी क्या इंट्रो है। ये चाहिए अर्थ में दोनों का प्रयोग होता है, तव्यत का तव्य शेष है, अनियर का अनियर शेष है, और इनका दोनों का प्रयोग जो है कर्मवाच्य और भाववाच्य में किया जाता है। अब भाववाच्य से आपका स्पष्ट होना चाहिए जब कर्म नहीं होता है। अकर्मक धातुओं से जब तव्यत और अनियर प्रत्यय लगते हैं तो इसके रूप जो है प्रथम पुरुष नपुंसक लिंग एक वचन में बनते हैं। अब देखिए इसके जब रूप बनते हैं तो पुल्लिंग में राम के समान है, स्त्रीलिंग में लता के समान है, और नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। पठ में जोड़ा पठितव्य, ठीक है पुल्लिंग में रूप बन गया, और स्त्रीलिंग बनाया पठितव्य और नपुंसक लिंग रूप बनाया तो पठितव्यम। इसी प्रकार अनियर प्रत्यय का प्रयोग है, पुल्लिंग में पठनीय, स्त्रीलिंग में पठनीय और पठनीयम नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। अब हमने स्टूडेंट्स इसकी इंट्रोडक्शन तो जान ली तव्यत और अनियर, अब हम इसे डिटेल से एग्जाम्पल के साथ सिद्ध करेंगे। चाहिए अर्थ में हो गया, आपको प्रयोग भी पता चल गया, कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और इसके रूप भी चलते हैं, वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में चलते हैं, ये भी जाना हमने, और तव्य शेष बचता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका बनेगा पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, ठीक है, परंतु ये प्रयोग कहाँ है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में है। पठितव्य, क्रीड में बनाइए क्रीडितव्य। नेक्स्ट देखिए खादितव्य, हसितव्य, याचितव्य, रक्षितव्य, सेवितव्य, ठीक है, तो इस प्रकार ये तव्य के प्रयोग आप जान रहे हैं। जी में जोड़ा भी की मात्रा ए में परिवर्तित होगी, जेतव्य जीतना चाहिए, ची में चेतव्य, नी में नेतव्य, क्री का क्रेतव्य, लिख में लेखितव्य लिखना चाहिए, ठीक है। दृश्य में जोड़ा दृष्टव्य, स्पृश में जोड़ा स्पृष्टव्य, जैसे है ना, ये इकट्ठे आपके पास एग्जाम्पल करने का प्रयास किया गया है जो सेम है आपके पास। क्री में कर्तव्य, और इसका तो बहुत अधिक प्रयोग आपसे पूछ लिया जाता है, कर्तव्य। अब देखिए कर्तव्य शब्द का प्रयोग आप कितना अधिक करते हैं तो आपको क्लियर हो गया कि कर्तव्य प्रत्यय में जुड़ा होता है। ह्री में जोड़ा हर्तव्य, स्मृ में जोड़ा स्मर्तव्य, याद करना चाहिए। दा का दातव्य, पा में पातव्य, स्था में स्थातव्य, घ्रा में घ्रातव्य। तो ये वाले एग्जाम्पल जो बिल्कुल एक जैसी मात्राएं वाले ना, वो एग्जाम्पल आपको इकट्ठे करके दिए गए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप बुक पढ़ने लगते हैं वहां पे तो सभी तरह के एग्जाम्पल ही की मात्राओं की कहाँ पे परिवर्तन है कुछ भी नहीं पता चल रहा। अगर आप लेक्चर ध्यान से समझ लेते हैं ना तो आपको बुक में तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए क्रुद्ध में जोड़िए क्रोधव्य, दू में जोड़िए दोग्धव्य, दह में जोड़िए दग्धव्य, भुज में अब ये वाले आपके एग्जाम्पल है भोक्तव्य, मोक्तव्य। तो देखिए इस प्रकार यहाँ पर आपने तव्यत प्रत्यय को अच्छे से जाना, और अब हमारा लास्ट प्रत्यय अनियर प्रत्यय है।
अन्य प्रत्यय का भी प्रयोग चाहिए अर्थ में किया जाता है और ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। अब देखिए वाक्य निर्माण करके भी दिखाया गया है आपको और इसके रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में चलते हैं। अनीय शेष है, देखिए पठ में अनीय जोड़ा, पठनीय, पढ़ना चाहिए। अगर इसी तरीके से आपसे धातुओं में से प्रत्यय अलग करने आए तो आप बड़े आराम से, पठ में निय दिख रहा है ना, अनियर प्रत्यय है, इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है। क्रीड में जोड़ा, क्रीडनीय, खाद में खादनीय, खाना चाहिए। स्टूडेंट्स खुद बनाने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है अभी। हस में जोड़ा हसनीय, याच में जोड़ा याचनीय, रक्ष में जोड़ा रक्षणीय, यहाँ पे निय लगा है, न के स्थान पे अण का प्रयोग है। सेव में सेवनीय, जी में जयनीय, ची में चयनीय, चयन करना चाहिए। नी में नयनीय, क्री में करयनीय, ठीक है, इस प्रकार इसका प्रयोग बनाना है। लिख में लेखनीय, दृश्य में दर्शनीय। अब देखिए दर्शनीय कितना अधिक हम सुनते हैं, तो अब आपको क्लियर हो गया कि दृश्य धातु है इसमें और अन्य प्रत्यय जुड़ा हुआ है। स्पर्शनीय इसी प्रकार बनाएंगे आप। क्री में करणीय, क्या कार्य करना चाहिए, किम करणीयम, ये कितनी बार सुनते हैं ना, तो यहाँ पे क्री में अन्य प्रत्यय जुड़ा होता है। ह्री में हरणीय, स्मृ में स्मरणीय, दा में दानीय, पानीय, स्थानीय, घ्रानीय। क्रुद्ध में जोड़ा क्रोधनीय, दू में धोनीय, दह का दहनीय, भुज में भोजनीय, मुच का मोचनीय। तो स्टूडेंट देखिए ने पिछले लेक्चर में 6 प्रत्ययों को जाना और आज की क्लास में भी 6 प्रत्ययों को हमने डिस्कस किया है। तो बड़े ध्यान से दोनों लेक्चर को आपने समझना है और आपको इसके फायदे तो बता ही दिए गए हैं क्योंकि आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अनुवाद के कार्यों में इसका प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है ये भी आपने लेक्चर से जाना। और तीसरा, आपने जब भी आपको धातु के साथ प्रत्यय लगा होगा उसको जोड़ने के लिए कहेंगे आप जोड़ सकते हैं। अगर उसको तोड़ने के लिए कहेंगे कि इसमें धातु अलग कीजिए प्रत्यय अलग कीजिए तो वह भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। पर कब करेंगे, जब आप लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, दूसरा नोट्स बनाएंगे, तीसरा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आने वाले टॉपिक्स इसके लिए आपकी क्या सजेशन है तो यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स आप जानते हैं हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और सबसे पहले आप ग्रामर को तैयार कर लीजिए क्योंकि उसके बाद आपका टेक्स्ट पढ़ना होगा, आपने श्लोक पढ़ने हैं, गद्य पद्य के लेसन है आपके पास। पर अगर आप ग्रामर को जान लेते हैं तो जो उस गद्य पद्य के लेसन में इन चीजों का प्रत्ययों का प्रयोग होता है तो आप झट से पहचान जाएंगे यहाँ पर इन प्रत्ययों का प्रयोग है और आप व्याकरण में से जोड़ सकते हैं। तो हुए ना एक्स्ट्रा नंबर। तो आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करना है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। संस्कृत की साथ जुड़ना चाहते हैं, बहुत सरलता से संस्कृत को सीखना चाहते हैं, इसके पाठ्यक्रम को सॉल्व करना चाहते हैं, संस्कृत के सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारा प्रयास है कि सरल से सरल तरीके से आपको चाहे व्याकरण हो या श्लोक हो या कहानियां हो समझाने का प्रयास किया जाए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे स्टूडेंट नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ। इस लेक्चर को आपने बहुत ध्यान से सुना है इसलिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। नमः संस्कृताय।